पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, जब कुल का नाश होता है तो कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म धीरे धीरे पूरे कुल को घेर लेता है। अब अर्जुन अपनी चिंता को और आगे बढ़ाते हैं। अब वे केवल युद्ध में मरने वालों की बात नहीं कर रहे, अब वे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो युद्ध के बाद बचेंगे। वे उन घरों की बात कर रहे हैं जहाँ पिता नहीं रहेंगे, गुरु नहीं रहेंगे, कुल के बड़े नहीं रहेंगे, जहाँ बच्चों को दिशा देने वाला कोई नहीं होगा, जहाँ स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी और जहाँ संस्कारों की धारा टूट जाएगी। और फिर अर्जुन एक और गहरी बात कहते हैं कि जब कुल की परंपरा टूटती है तो उसका प्रभाव केवल जीवित लोगों पर नहीं पड़ता, उसका प्रभाव पितरों तक माना जाता है। भारतीय परंपरा में ये बात बहुत गहरी है। मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह अपने पूर्वजों की छाया में जीता है, उनके नाम से जीता है, उनके संस्कारों से जीता है, आशीर्वाद से जीता है। और इसीलिए अर्जुन अब कुल के नाश को केवल सामाजिक समस्या नहीं मानते, वह उसे आध्यात्मिक संकट के रूप में देखते हैं। और यहीं से इस श्लोक की शुरुआत होती है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, संकरो नरकाय व कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। सरल अर्थ में इस श्लोक को समझें तो अर्जुन कहते हैं, जब कुल धर्म नष्ट होता है तो अव्यवस्था और वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति कुल का विनाश करने वालों और उनके कुल को पतन की ओर ले जाती है। और जब पिंडदान और जल तर्पण जैसी पितृ क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उनके पितर भी पतन को प्राप्त होते हैं। आइए इन श्लोकों के भाव और गहराई को समझते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए हमें उस समय के भारतीय समाज और आध्यात्मिक दृष्टि को समझना होगा। आज के समय में इस श्लोक को केवल शब्दों के स्तर पर पढ़ने से भ्रम हो सकता है, लेकिन अर्जुन जिस दृष्टि से बात कर रहे हैं वह केवल जन्म या जाति की बात नहीं है। उनकी मूल चिंता है, जब परिवार टूटता है, जब कुल की मर्यादा टूटती है, जब धर्म की शिक्षा देने वाले लोग चले जाते हैं, तब समाज में व्यवस्था कैसे बचेगी? कौन बच्चों को संस्कार देगा? कौन बताएगा कि कौन सा आचरण उचित है? कौन पितरों का स्मरण करेगा? कौन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसी परंपराओं को निभाएगा? कौन अगली पीढ़ी को यह बताएगा कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी उत्तरदायी है? और यही अर्जुन की चिंता है। अर्जुन यहाँ संकर शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द को सावधानी से समझना चाहिए। इसका अर्थ केवल जन्म से जुड़ी बात नहीं है। अर्जुन के चिंतन में इसका गहरा अर्थ है सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का मिश्रित, अस्थिर और दिशाहीन हो जाना। जब धर्म की रेखाएं टूट जाती हैं, जब जिम्मेदारियां भुला दी जाती हैं, जब परिवार की मर्यादा बिखर जाती है, जब संबंधों में कर्तव्य समाप्त हो जाता है, तब अगली पीढ़ी भ्रमित हो जाती है। उसे यह समझ नहीं आता कि किस मार्ग पर चलना है, क्योंकि परिवार केवल जन्म देने की व्यवस्था नहीं है, परिवार दिशा देने की व्यवस्था भी है। और भारतीय दर्शन में परिवार का अर्थ केवल माता पिता और बच्चे नहीं है। परिवार में पूर्वज हैं, गुरु हैं, कुल देवता की परंपरा है, श्राद्ध है, तर्पण है, संस्कार है, विवाह की मर्यादा है, जीवन के 16 संस्कार हैं, और वह अदृश्य अनुशासन है जो मनुष्य को केवल इच्छाओं का दास बनने से रोकता है। अर्जुन को भय है कि युद्ध इस पूरी व्यवस्था को तोड़ देगा, क्योंकि युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं रुकता, युद्ध घरों में लौटता है। वह विधवाओं के आंसुओं में लौटता है, अनाथ बच्चों की आंखों में लौटता है, बुजुर्गों की खाली चौखटों में लौटता है, और उन संस्कारों की टुटन में लौटता है जो पीढ़ियों को जोड़ कर रखते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, कुल का नाश करने वालों का पतन होता है और उनके कुल का भी पतन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधर्म केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। जब राजा अधर्म करता है तो प्रजा प्रभावित होती है, जब पिता अधर्म करता है तो बच्चे प्रभावित होते हैं, जब कुल के बड़े धर्म छोड़ते हैं तो अगली पीढ़ी दिशा खो देती है, और जब एक पीढ़ी दिशा खो देती है तो आने वाली कई पीढ़ियां उसका परिणाम भुगती हैं। और यही अर्जुन का गहरा भय है। अब श्लोक का दूसरा भाग और भी आध्यात्मिक है, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि जब पिंड दान और जल तर्पण की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो पितर भी पतित हो जाते हैं। यह बात भारतीय आध्यात्मिक जीवन के एक बहुत गहरे भाव से जुड़ी है, जिसे कहते हैं पितृ ऋण। भारतीय दर्शन में मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से जुड़ जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवों से हमें प्रकृति, जीवन और संरक्षण मिलता है, ऋषियों से ज्ञान और धर्म की परंपरा मिलती है, और पितरों से शरीर, वंश, संस्कार और अस्तित्व की धारा मिलती है। इसीलिए पूर्वजों का स्मरण केवल एक रस्म नहीं था, वह कृतज्ञता थी। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का भाव यही था। हम अपने पूर्वजों को भूले नहीं हैं, हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं बने, हम उनके कारण हैं, उनकी वंश धारा से हैं, उनके संस्कारों से हैं। पिंड दान और उदक क्रिया का अर्थ केवल जल और अन्न देना नहीं है,
उसका भाव है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता। अब अर्जुन कह रहे हैं, यदि युद्ध में कुल नष्ट हो गया, यदि कुल धर्म नष्ट हो गया, यदि अगली पीढ़ी दिशा भूल गई, तो ये पितृ क्रियाएं भी समाप्त हो जाएंगी। और जब पितरों का स्मरण ही समाप्त हो जाएगा तो पूर्वजों से जुड़ी आध्यात्मिक धारा भी टूट जाएगी। यह बात आधुनिक मन को शायद तुरंत समझ न आएगी, लेकिन भारतीय मन में यह भाव बहुत गहरा है। हमारे यहाँ पूर्वज केवल इतिहास नहीं है, वे आशीर्वाद हैं, वे जड़ें हैं, स्मृति हैं, कुल की अदृश्य छाया है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है तो वह केवल मृत लोगों को याद नहीं करता, वह अपनी जड़ों को प्रणाम करता है। वह स्वीकारता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पीढ़ियां खड़ी हैं। अर्जुन इसी जड़ के कट जाने से डर रहे हैं, क्योंकि जड़ कट जाए तो पेड़ बाहर से कुछ समय तक हरा दिखता है, लेकिन भीतर से उसका जीवन सूखने लगता है। कुल भी ऐसा ही है। यदि कुल धर्म चला जाए, यदि पितरों का स्मरण चला जाए, यदि संस्कारों की धारा रुक जाए, तो समाज बाहर से जीवित दिख सकता है, पर भीतर से उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। यही अर्जुन की चिंता अत्यंत गहरी हो जाती है। वे युद्ध को केवल आज की घटना नहीं मान रहे, वे देख रहे हैं कि इस युद्ध के बाद कितने घरों में अग्नि नहीं चलेगी, कितने श्राद्ध अधूरे रह जाएंगे, कितने बच्चे अपनी कुल की परंपरा जाने बिना बड़े होंगे, कितनी पीढ़ियां अपने पूर्वजों से कट जाएंगी। और यही कारण है कि अर्जुन इसे नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग कहते हैं। यह नरक केवल मृत्यु के बाद का स्थान नहीं है, यह वह स्थिति है जहाँ जीवन में धर्म का प्रकाश बुझ जाएगा, जहाँ परिवार हो पर संस्कार न हो, जहाँ संबंध हो पर मर्यादा न हो, जहाँ लोग जीवित तो हैं पर पूर्वजों की स्मृति मर चुकी हो। यह अर्जुन की दृष्टि में पतन है, लेकिन यहाँ भी गीता की सूक्ष्मता समझनी होगी। अर्जुन की चिंता गहरी है। कुल धर्म सचमुच महत्वपूर्ण है। पितृ स्मरण भारतीय परंपरा का गहरा अंग है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता मनुष्य को विनम्र बनाती है। लेकिन अर्जुन अभी केवल युद्ध से होने वाले विनाश को देख रहे हैं। वे यह नहीं देख पा रहे कि अधर्म को न रोकना भी कुल को भीतर से नष्ट कर सकता है। यदि दुर्योधन का लोभ और अन्याय चलता रहे तो क्या कुल धर्म बचता? यदि द्रौपदी का अपमान बिना उत्तर के रह जाता तो क्या मर्यादा बचती? यदि अधिकार छीनने वाले को धर्म का नाम देकर छोड़ दिया जाए तो क्या आने वाली पीढ़ियां धर्म सीखती? और यही प्रश्न कृष्ण आगे पूछेंगे। कृष्ण अर्जुन की चिंता को अपमानित नहीं करेंगे, वे उसे व्यापक दृष्टि देंगे, क्योंकि गीता का उद्देश्य परंपरा को तोड़ना नहीं है। गीता तो धर्म को उसके गहरे रूप में समझाती है। अर्जुन कुल धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। कृष्ण उन्हें बताएंगे कि धर्म की रक्षा केवल बाहरी परंपराओं से नहीं, अंतर की स्पष्टता और कर्तव्य से भी होती है। यदि कुल धर्म जीवित रखना है तो अधर्म को भी रोकना होगा। यदि पितरों की परंपरा का सम्मान करना है तो उस मर्यादा की रक्षा करनी होगी जिसके लिए पूर्वजों ने जीवन जिया। यहीं गीता केवल भावनात्मक शोक से ऊपर उठकर विवेक की ओर बढ़ेगी। इस वीडियो का सार यही है। अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध केवल शरीरों को नहीं मारेगा, यह कुल की परंपरा, पितरों की स्मृति और आने वाली पीढ़ियों की दिशा को भी तोड़ देगा। वे डर रहे हैं कि जब कुल धर्म टूटेगा तो पिंडदान और तर्पण जैसी पितृ क्रियाएं भी छूट जाएंगी, और जब पूर्वजों से जुड़ी कृतज्ञता की धारा टूट जाएगी तो कुल आध्यात्मिक रूप से भी गिर जाएगा। अर्जुन की यह चिंता केवल परिवार की नहीं है, यह जड़ों की चिंता है। यह उस सभ्यता की चिंता है जो पूर्वजों, परंपरा और धर्म की निरंतरता पर खड़ी थी। अगली वीडियो में अर्जुन इस तर्क को और आगे लेके जाएंगे। वे कहेंगे कुल धर्म के नाश से जाति धर्म और कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और फिर वे यह भय व्यक्त करेंगे कि ऐसे कुलों में जन्म लेने वालों का जीवन नरक के मार्ग पर चला जाता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि अर्जुन कुल धर्म के नाश को केवल पारिवारिक दुख नहीं, बल्कि समाज और आत्मा के पतन का कारण क्यों मानते हैं।